ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है इडोटेरिया करंट अफेयर से संबंधित है और इसका हम अंतिम सेट दे रहे हैं। 15वां सेट जो है हम आपको आज दे रहे हैं। इससे पहले 14 सेट आपको दे दिए हैं और 14वां सेट जो है आपको 2024 के करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो अन्य सभी वीडियो भी जरूर देखिएगा। और ये आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि आपके आगामी एग्जामों में बेहतर साबित कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है, उसका चयन करना है। तो गलत जो है इसमें आपका 2 और 4 है, यानी कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है, ये गलत है। और सिपरी का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ये दोनों गलत है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है सही है, इसका चयन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका सभी के सभी जो है आपका सही है। सभी के सभी जो है आपका सही है, यानी कि सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल की लंबाई जो है 2.32 किलोमीटर है। तो ये सभी के सभी सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 5F फॉर्मूला में क्या शामिल नहीं है? क्या जो है शामिल नहीं है? तो इसमें जो है फैक्ट्री टू स्टेशन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में क्या गलत है? क्या गलत है? तो इसमें से जो है केवल 2 जो है गलत है, बाकी सब सही। आगे देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसमें जो है केवल एक असत्य है, बाकी 2 जो है सत्य है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिएगा, इसमें जो है कह रहा है कौन सा कथन जो है आपका सही है, कुट का प्रयोग करके जो है बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो है 2 और 3 सही है, 1 गलत है। यानी कि इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पहले और दूसरे स्थान पर है। 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। तो ये दोनों जो है आपका सही है। सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने घोषित किया? किन्हें घोषित किया? तो शीतल देवी को, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है सही नहीं है, उसका चयन करना है, यानी कि गलत है। तो गलत जो है इसमें केवल एक है, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ एक है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे आइए, अगला कह रहा है कि सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो गलत जो है इसमें केवल 2 है, बाकी जो है आपका सही है। चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है सत्य कथन का चयन करें। तो देखिएगा, इसमें जो है केवल एक सही है, बाकी जो है 2 गलत है। INS जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप द्वीप समूह में मिनिकॉय में स्थापित किया गया है। बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपका परमार रवि मनु भाई को, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इनमें से कौन सा जो है आपका सत्य है? इसमें जो है केवल एक जो है आपका सत्य है, बाकी जो है 2 गलत है। यानी कि फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? तो ये जो है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो देखिएगा, इसमें जो है आपका एक जो है आपका सही हो जाएगा। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। आगे देखिएगा, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका जो है आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन जो है इसमें से जो है आपका दोनों के दोनों जो है आपका असत्य है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। प्रथम देश बन गया है कौन? तो मॉरिशस। ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है कोलंबो श्रीलंका में किया गया, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया? तो यह जो है आपका शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश के रूप में किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह जो है रूस के साथ समझौता किया, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना किसके लिए शुरू की गई है? किसके लिए शुरू की गई है? तो उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने हेतु, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह जो है उज्जैन में किया गया, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य
के थूथुकुडी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया, जहां से छोटे रॉकेटों से लॉन्चिंग की जाएगी। तो यह जो है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्थान के टेक्नो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर सोलिनास ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट होमोसेप एटम विकसित किया है? तो यह जो है आपका आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? तो यह जो है आपका कोलकाता, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है? तो यह जो है आपका फ्रांस बन गया है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य करने के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह जो है जोहान रॉकस्ट्राम, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो यह जो है आपका झारखंड सरकार, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो किस योजना की शुरुआत की गई? तो ये आदित्य योजना की शुरुआत की गई, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, 31 नंबर, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया? तो यह जो है आपका पुनेरी पल्टन, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो तीनों के तीनों जो है कथन सत्य है। इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए IBCA की शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए का एक मुश्त बजटीय सहायता प्रदान किया है। ये तीनों के तीनों जो है आपका सही है। आगे देखिएगा, 33 नंबर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितने यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है? तो 300 यूनिट, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया? तो यह जो है भारत और मलेशिया के बीच किया गया, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर 100 करोड़ रुपए जुटाए? 100 करोड़ रुपए जुटाए, तो बड़ोदरा नगर निगम, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? तो यह जो है आपका मॉरिशस, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हिसार हरियाणा में किया गया, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, 38 नंबर, भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। तो इसमें जो है केवल एक ही सही है, ये जो है कल्पकम तमिलनाडु में स्थित है, बाकी 2 गलत है। आगे देखिएगा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी? तो यह जो है आपका हैदराबाद, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वीमेन बिजनेस एवं लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यह जो है 113वां स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ONGC के कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक में उत्पादित कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टैंकर का नाम क्या है? इस टैंकर का नाम जो है स्वर्ण सिंधु है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ओडिसर्व का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य युवा स्नातकों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है? तो यह जो है आपका ओडिशा, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जो है आपका पटना में किया गया, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित से संबंधित है, तो वनों का संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो किसे जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो सुधा मूर्ति को, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, कह रहा है हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? कौन जो है आपका सुमेलित है उसका चयन करना है। तो इसमें जो है सभी के सभी जो है आपका सुमेलित है, यानी कि किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, फिर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर। तो ये सभी के सभी जो है आपका सही है। आगे देखिएगा, 47 नंबर,
71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन कीजिए। तो देखिएगा इसमें दोनों के दोनों जो है आपका सही है। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा को 71वें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है। 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। तो दोनों के दोनों जो है सही है। आगे देखिएगा 48 नंबर, 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रीक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो है आपका रूबेला और खसरा। तो ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। तो इसमें जो है 2 और 3 जो है आपका सही है। सेला सुरंग का निर्माण जो है असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। तो ये जो है दोनों के दोनों सही है। तो चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न समाप्त हुए और कुल 15 सेट भी समाप्त हुए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।